Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, we pray to thee by the power of Holy Spirit. Reveal the mysteries of the book of Revelation, chapter 13. Let all the symbols and hidden manna and what the message behind it and what is written in the inward and at the back side of the book, let all things be revealed unto us by the power of Holy Spirit. Let no man speak, but the Holy Spirit speak. In Jesus Christ's name I have this prayer. Amen. हम लोग 12वें अध्याय में गए थे। 12वें अध्याय के अंदर में थोड़ा सा रिकैप करने के लिए आपको आपका ध्यान में यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय के ऊपर में हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे क्या लिखा है। यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय भविष्यवाणी कर रहा है और भविष्यवाणी ऐसी है कि जो हमने 12वें अध्याय के अंदर में पढ़ा कि जो कलीसिया है और वो कलीसिया यहूदियों को दर्शाती है और वो यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह जन्मा, कुंवारी गर्भवती हुई। इसका मतलब ये है कि जो इज़राइल है उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है और जो स्त्री है उसको मरियम का रूप दिया है, लेकिन बाइबल इस चीज़ बता रही है भविष्यवाणी के जरिए से और उसका इंटरप्रिटेशन के जरिए से उसके अंदर में जो छुपा हुआ भेद है। हर चीज़ जहाँ कलीसिया वुमन लिखा जाता है, स्त्री लिखा जाता है, वो कलीसिया को दर्शाती है। इसलिए यहाँ पे जो 12वें अध्याय में जो स्त्री गर्भवती है वो कलीसिया यहूदी है, यहूदी लोग मूसा के जरिए से वो कलीसिया स्थापित हुई और मूसा को आज्ञा दी गई कि किस तरीके से वो जो कलीसिया है वो स्त्री है 10 आज्ञा के अनुसार में वो चलेगी। इसके लिए स्त्री को चांद के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया गया। चांद पुराना नियम है जिसके अंदर में वो जन्मी थी और वो यहूदियों को दिया गया था। मूसा के अनुसार खुदा ने जैसी जैसी आज्ञा दी थी उस तरीके से उसने 10 आज्ञा के हिसाब से फॉलो करना था। रात में वो स्त्री तो बिल्डर लगे पुकार स्त्री को लेके जाता है ना इजराइल को, कलीसिया को, और एक जंगल में ले जाता है। वहाँ पे एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे रखता है जहाँ पे 3.5 साल के लिए उसको रहना है। और बीच में जब वो जंगल में चली जाती है कलीसिया और वो बेटा जो है जो जन्म देता है उसको खुदावन उठा देता है और अपने स्थान पे यानी थ्रोन के ऊपर में बिठाता है। जो इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ पे वो जन्मा तो बालक ने लेके गया। बालक को एकदम सियासन पे नहीं बिठाएगा। बालक को क्या काम करना है, उसको जो खुदावन ने काम करने के लिए भेजा था धरती पे उस काम को वो पूरा करेगा। यानी बलिदान देने के बाद में वो जब जी उठता है तो वो हमारा खुदा बन जाता है। खुदा भी उसको कहता है कि ये मेरा बेटा है और इसी को मैं अपने राजगद्दी पे बिठाऊंगा। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन में आ जाना चाहिए कि खुदावन उसको अपना बेटा कह रहा है। बेटा और खुदा के अंदर में इस चीज़ पे आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बेटा और फादर का जो दृश्य है वो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स के अंदर में और पिछले मैसेजेस के जरिए से आपको बताया हूँ कि जो एक आवाज़ थी जो इनविजिबल वर्ड थी उसने विजिबल वर्ड बनाने से पहले अपने आप को उसने क्रिएट किया। तो जो पहला क्रिएशन है उसको उसने कहा फादर ऑफ ऑल क्रिएशन। और पहला क्रिएशन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यानी जो इमेज था उसने अपने आप को प्रस्तुत किया दुनिया बनाने से पहले। जो अपनों का आंखों से दिखता है, अनुभव करते हैं, फील करते हैं, ये वाला चीज़ हम जो है ना इनविजिबल वर्ल्ड वाला वो नहीं देख सकते। इनविजिबल वर्ल्ड वाला खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पेश करता है जब उसने पूरे ब्रह्मांड और दुनिया को बनाया
सबसे पहले उसने अपने इमेज को प्रस्तुत किया, है ना। इसके लिए वो कहता है मेरा बेटा, हालांकि वो कौन है, वो स्वयं ही है, वो नहीं दिखने वाला और वो दिखने वाला है, और इसको बेटा कहता है और बेटा इसको फादर कहता है। लेकिन नए नियम के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किया कि मैं और पिता और इब्राहिम से पहले मैं हूँ, मैंने ये इज द लिविंग गॉड। उसकी ना तो शुरुआत है ना उसका अंत है, लेकिन वो अल्फा और ओमेगा भी है, शुरुआत भी और अंत भी। ये बात समझ में आ गई आपको। अब सेम टू सेम यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो यशायाह नबी भी झूठा है, लेकिन मैंने जो बताया वो यशायाह नबी भी आपको वही चीज़ बताएगा, ठीक है। फिर ये जो कलीसिया जब विल्डरनेस में चले जाती है तो जो बेटा जब उठा लिया जाता है, जब बेटा कब उठा लिया जाता, जब वो अपना बलिदान का काम पूरा करता है, तब वो अपना तीसरे दिन जी उठता है खुदा के सिंहासन पे जाके। लेकिन उसने भी क्लेम नहीं किया, अपनी दुल्हन को क्लेम नहीं किया, क्योंकि धूपदान है, फिर वो धुआं है, फिर वो अपने धूपदान के जरिए से खुदा को प्रस्तुत कराता है कि ये मेरे अनॉइंटेड लोग हैं। मैंने पिछले मैसेजेस के अंदर में बता दिया। फिर यहाँ से कलीसिया शुरू हो जाती। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में 12 चेलों ने तो कलीसिया जो 2000 साल का जो पीरियड है वो समाप्त होगा। अभी 2025 हो गए, 25 साल ऊपर होगा, और कितने साल हो गए हमको मालूम नहीं। लेकिन फिर से वो कलीसिया जो है ना यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में वापस आती है, और वो ड्रैगन जो है उसको फिर सताना चालू करता है। तो वो कौन सा चीज़ बताया मैंने आपको, 2 भविष्यवक्ताओं, और वहाँ पे 3.5 साल का प्रचार करेंगे, और वहाँ पे 1,44,000 अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की गवाही के रूप में दे देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, वही गवाही जो बाइबल के अंदर में प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको भविष्यवक्ता ने भी टेस्टिमनी के रूप में उसको उजागर किया। और हम खुदा के जो सर्वेंट्स लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, वो भी नबी की संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, ताकि आप भली बात ही समझ लो कि प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट है उसको आपको समझना है कि वो बलि स्वर्गदूत कौन है, और वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, खुदावन कौन है, आवाज़ कौन है, और उसका इमेज कौन है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 40वां अध्याय। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, ये एक आवाज़ है, इनविजिबल गॉड की आवाज़ है, और प्रभु यीशु मसीह उसका विजिबल फॉर्म है, जिसके अंदर में जो कुछ भी आवाज़ उसको बताया जाता है, वो आवाज़ के जरिए से यीशु मसीह वही काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जीते जी कह दिया कि बिना पिता के बताए मैं कोई भी काम नहीं करता अपने मन से, मेरा पिता जो जो आज्ञा देता बस वही मैं काम करता हूँ। देखिए अभी मैं आपको धीरे धीरे पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। तो याजक का काम होता है इधर उधर की बातें के बजाय बाइबल पढ़ना। जैसे पुराने समय में भी बाइबल पढ़ी जाती थी कॉन्ग्रीगेशन में सामने, और उसको जो नहीं समझ में आ जाता था उसको समझाया जाता था, वैसे ही यहाँ पे काम करेंगे हम लोग। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, आवाज वाला, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। 3 चीजें, आदि में वचन था, और वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था। देदारी बात में बता रहा है 14वें अध्याय में। पहले आपको ये बताया जा रहा है कि पहले वचन था, फिर वचन ही खुदा था, और वचन परमेश्वर था, है ना। द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। द वर्ड है वो गॉड है, ठीक है। ये बात समझ में आई। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड इनविजिबल, द वर्ड वाज गॉड, जीसस क्राइस्ट। ये वर्ड जो है जब अपने आप को पेश करता है तो वर्ड बनता है, जो वर्ड है, और वर्ड इज गॉड। और गॉड में और वर्ड में फर्क नहीं। और ये वर्ड जो यीशु मसीह, इसने सारी दुनिया को बनाया। बाद में वो देदारी होता है भाइयों। मरियम से कुमार जन्म लेता है कितने साल के बाद? 4000 साल के बाद में, तब वो जन्म लेता है। तो देदारी कब होता है? वो
तो पहले तीन चीजें आपको याद आ गई। इन द बिगिनिंग, जॉन की पहला अध्याय में क्या होता है? इन द बिगिनिंग वॉज, तब आदि में, और वचन ही, और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही है, देखिए आप। मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। प्रजा, जब आदम ने पाप के वजह से जीवन को खो दिया, मृत्यु डाली सारे विश्व के अंदर में, तो फिर वो कहता है कि शांति हो, शांति हो। अभी मृत्यु का काम खत्म करेगा। कौन खत्म करेगा? ये भविष्यवाणी के रूप में जो बताया जा रहा है, और जो हमने 12वां अध्याय पढ़ा, वो जो स्त्री जो गर्भवती थी, वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो कितना शक्तिशाली है। देखिए, यरूशलेम से शांति की बात कहो। यरूशलेम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जन्मा, और हम देखते हैं कि वहाँ पे पुराने नियम के अंदर में इतनी शक्ति और ताकत नहीं थी कि मनुष्य जाति को बचा सके, क्योंकि पाप के अंदर में सारे लोग मरे जा रहे। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं था जो अपने आप को बता सके कि मैं पापी नहीं हूँ। ठीक है, तो पुराना नियम किसको बचा सकता था? क्या नहीं। इसीलिए वो स्त्री जो है वो चांद पे खड़ी हुई है, क्योंकि चांद पे खड़ी रहेगी तो अब तक उसका उद्धार नामुमकिन है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी शांति हो, शांति हो, क्योंकि वो स्त्री फिर क्या करेगी? सूरज ओढ़ेगी। कहाँ से? जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो नया नियम को उजागर कर रहा है उसने। प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठा तो यहाँ से कलीसिया स्थापित हो गई, और ये नया नियम यहाँ से शुरू हो गया। और ये नया नियम क्या है? सूरज ओढ़े हुए है, इसके अंदर में अनंत काल का जीवन है आप लोगों को। देखिए क्या विचार है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है ना। तेरा जितने भी पाप है सारों को खुदा ने अपने सामने से हटा दिया। आप पापी सारे पाप को खत्म करके आपको निष्पाप बना दिया, है ना, शुद्ध करा दिया, पवित्र पवित्र कर दिया खुदा ने अपने लहू के द्वारा। जैसे क्रूस पे करा उसने अपना बलिदान, जैसे वो जीवटा, वो स्त्री को क्या मिला? सूरज उड़े हुए। और अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों को दूना दंड पा चुका है। कितना दंड? यीशु मसीह ने दे दिया ना वो दंड, उसको देना पड़ा। क्या कितना दिया उसने? दूना है। जितना आपका पाप है उससे कहीं ज्यादा। उसके लहू से हम लोग पवित्र पवित्र हो जाते हैं। पाप से बढ़कर खुदावन का लहू है जो हम सबको शुद्ध करता है। किसी की पुकार सुनाई देती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, जिसने आवाज लगाई, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मे के जरिए से पवित्र आत्मा आसमान से उतरते हुए प्रभु यीशु मसीह में रेस्ट करता है। जंगल में का आवाज किसकी है? यूहन्ना की, जिसने कहा कि यही तुम्हारा उद्धार करता है जो तुम सबको आग का बपतिस्मा देगा। मैं उसके पैर की जूती भी खोलने के लायक नहीं हूँ। मेरे से भी कई बड़ा भविष्यवक्ता है, वो है हमारा रावण का पुत्र। तो आप कंफ्यूजन में आ गए क्या? फादर और सन केस में, पिता और पुत्र केस में? मैंने आपको पहले बता दिया। रोल्स है, ध्यान में रखना। पिता का भी रोल, आवाज़ जो है पिता का रोल भी करती है, वही आवाज़ पुत्र का रोल भी करती है, और वही आवाज़ पवित्र आत्मा का रोल करती है। इससे बड़ा सिद्धांत आपको कोई समझा नहीं सकता। ट्रिनिटी लोग अपने हिसाब से लेते हैं, ऐसा है वैसा है, वो सब गलत बात है। तीन व्यक्ति हो ही नहीं सकते, और वो मिला के एक और एक मिला के तीन। एक खुदावन है और उसके एक ही व्यक्ति के तीन लोग हैं। ठीक है, यहोवा का मार्ग सुधारो। मैंने क्या कर रहा है? मार्ग सुधारो मतलब पुराने नियम को खत्म करके एक ऐसा नया जीवन देने वाला है कि तुम
विश्वास करोगे और तो आप सबको पाप क्षमा होते हुए अनंत काल का जीवन मिलेगा। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमान चौरस करो। चौरस करो मतलब चपटा कर दो। चपटा करो जो उबड़ खाबड़ है, जितने भी पाप है, जितने भी अहंकार है, जितने भी दोष है, जितने भी हमारे अंदर में घमंड है, पाप है, ये है, गलत बात है, मुंह में गंदी बातें होती है, ये है, क्लेश है, ये सारे को क्या कर दिया उसने? चपटा कर दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह के लहू ने। हर एक तराई भरा दी गई जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। देखा, हर पाप, हर चीज जो है, जो गंदगी हमारे अंदर में पाई जाती थी, खुदा ने हम सबको क्या कर दिया? ने शुद्ध कर दिया। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया गया। अभी समझ में आ गया? चौरस किया गया, ऊंचा नीचा, पहाड़ वहाड़, ये सब क्या है? हमारे शरीर की गंदगी को खुदा ने शुद्ध किया। सिंबल फॉर्म में लिखा है। समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। इसी के लिए दुनिया के अंदर में सारे शैतान ने बंधन से बांध दिया है। कहाँ से बांध दिया है? बंधन से। कोई छूटना नहीं चाहता वहां से, कोई निकल नहीं, क्योंकि वो आज्ञा किसकी मानता है? शैतान की। हम किसकी आज्ञा मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह की। काय पे से? काय पे से? काय पे से? क्योंकि होली स्पिरिट हमारे इस कलीसिया के अंदर में बहुत बार अपनी उपस्थिति को प्रेजेंट कराता है। मेरे आंखों के सामने भी आप देखेंगे, उसके अंदर में कोई ये नहीं चल रहा है। उसके अंदर में आपको जबरदस्ती दिखाई जो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है, आसमान से जितने भी फरिश्ते हैं, खुदा ने उसके जरिए से, पवित्र आत्मा के जरिए से इस चीज़ों को बताया जा रहा है कि ये बातें सच्ची और पवित्र पवित्र चीज़ है। इसको आपको मानना ही है, ठीक है? अब मैं आपको और खुलासा बताता हूँ। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। समझ में आया? तेज नहीं समझ में आया आपको? यहोवा का तेज प्रकट होगा मतलब बताओ। यहोवा का तेज प्रकट होगा मतलब इनविजिबल गॉड का विजिबल फॉर्म सामने आएगा। समझा? देखा ये भेद कैसा है? क्यों? क्योंकि ये सारे भेद पवित्र आत्मा, कोई इंसान नहीं, क्योंकि हम सब अशुद्ध लोग हैं। पास्टर से लेके सारे लोग, हमको खुदावन शुद्ध करता है। इसके लिए ये भेद मैंने आपको बताया। क्या भेद था? कि उसने यहोवा का तेज प्रकट होगा। किसमें? इस इनविजिबल गॉड का विजिबल फॉर्म में तेज प्रकट होगा। और वो तेज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। विजिबल आवाज और यीशु मसीह में कोई फर्क है? जैसे ये हाथ में फर्क नहीं है, वैसे ही वो पवित्र है। अब ये बात समझ में आई आपको? तेज प्रकट होगा मतलब लोग अलग कोई में यहोवा का तेज प्रकट होगा। अरे भैया, वो बताया जा रहा है कि यहोवा का तेज यीशु मसीह में प्रकट होगा। आमीन। और सब प्राणी उसको एक संग देखेगी। किसको? अरे यार, अरे आप लोगों को इनविजिबल और विजिबल चीज का मैं फर्क कर रहा था, बता रहा हूँ। तो किसको देखेगी? खुदावन को, जो आवाज है उसको देखेगी। समझ लीजिए आप लोग। आप लोगों को समझा रहा हूँ, यानी संदेश भी दुनिया तक जाएगा, कोने कोने तक। वो लोग भी समझ लीजिए। ये बातें आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, जो यहाँ से बताई जा रही है। काय की वजह से बताई जा रही? इंसान नहीं बता रहा। कौन बता रहा है? पवित्र पवित्र आत्मा। क्योंकि अंत का समय आ गया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म मैंने आपको दिखा दिया। मेरे जितने भी मैसेजेस आपके अंदर में देख लो कि कितने सारे आश्चर्य कर्म खुदा ने कलीसिया से दिखा रहे। काय के लिए? हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, ताकि आप सुनके समझे और शैतान के बंधनों से आप अपने आप को छुड़ा लो।
अभी ये तेज समझ में आ गया? जो कुछ भी दिखता है एक बात समझ लीजिए आप लोग, चाहे आग का खंबा है, धुएं का बादल है, तेज है, जो कुछ की इमेज फॉर्म में है वो है हमारा प्रभु। इसी के लिए उसको कहा गया है कि अल्फा यानी उत्पत्ति में भी है और वो प्रकाशित भाव में, और बीच में वो मारा जाता है, गाड़ा जाता है और फिर जीव उठता है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान। ये क्या है? पुराना नियम है, चांद, उसके ऊपर स्त्री खड़ी है, क्योंकि हर फूल 3-4 दिन के लिए रहता है, फिर मुरझाता है। घास थोड़े समय के लिए रहती, मुरझा जाती, लेकिन क्या अटल है? क्या है? जो जिसको कुछ नहीं होता, जो आदि है, ना उसका शुरुआत है और ना उसका वो अंत है, हमेशा हरा भरा रहता है। क्या है? देखिए वचन क्या बोलता है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है और घास तो सूख जाती है पर फूल मुरझा जाता है, परंतु नया नियम प्रभु यीशु मसीह का मरो हुओं में से जी उठना। घास मर जाती, फूल मर जाती, मरे हुए लोगों का फिर से जी उठने का, फिर मरने का नहीं। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा, फिर मरने का नहीं, वैसे हम सब भी जी उठेंगे और मरने का नहीं। ये प्रकाशन भी फिर से समझ में आया आपको? इतना गहरा प्रकाशन और डीप रेवलेशन था, डीप रेवलेशन था जो मैंने आज आपको फिर उजागर कराया। वो क्या था? परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहता है, जो इस फूल को, मरे हुए घास को, मरे हुए फूल को हमेशा के लिए जीवित रखने का हौसला रखता है और पूरे उद्धार करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के अंदर में है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैं कहा मैं क्या प्रचार करूं? ठीक है, ये हो गया। परंतु हमारा परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहता है। आगे, हे सिय्योन को शुभ सुसमाचार सुनाने वाली ऊंची पहाड़ पर चढ़ जा। पहाड़ क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ से सारे लोगों तक संदेश जाएगा। आज आपके पहाड़ों के ऊपर में क्या लगता है? टावर लगता है, टीवी टावर। क्यों ऊंचे पर लगाया जाता है? ताकि दुनिया तक पहुंचे। वैसे ये जो टावर है, पहाड़ है, यहाँ से सारी दुनिया तक संदेश जाएगा। इस पहाड़ के ऊपर में चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुद्ध सुसमाचार सुनाने वाली, ऊंचे सबसे सुना, ऊंचे सबसे सुना, मत डर। यहूदा की नगरियों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। प्रभु यीशु मसीह नए नियम को देखो। प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। क्या दिखाता हुआ है? किसकी सामर्थ्य? वो इनविजिबल वर्ड गॉड की आवाज की, उसकी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। वही सामर्थ्य दिखाता चला आ रहा है। सामर्थ्य दिखाता हुआ चला आ रहा है मतलब क्या है? वेरी गुड। मृत्यु से जीवंत होके चला आ रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है यहाँ से भी और आपके दिल में भी। अनिल ने सही जवाब दिया ना? पवित्र आत्मा किस तरीके से मेरे बोलने से पहले प्रकट कर दिया उसने, और अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। भुज बल से राजदंड दिया गया है ना, उसका राजदंड दया का दंड है। आज है दया, बाद में फिर प्रकाशित वाक्य के अंदर में उसकी आंखें लाल है, पैर पीतल है, जलता है हुआ आग के समान सारा चीजें है वहाँ पे, है ना। पटुका बांध दिया है, फिर वो फाइनल वार्निंग है, ये आपके लिए दया है। अभी दया खत्म हो जाएगी, वो पछताना बेकार हो जाएगा। अब वह अपने भुजबल से प्रफुल्लता करेगा। कैसे? नए नियम से। मरे हुए से जैसे प्रफुल्लता करेगा क्या? जिसके अंदर में लोग मर जा रहे हैं, मरो होगा गॉड है क्यों?
जीवतों का बावड़ा है, इसलिए वो कहता है प्रभुता करूंगा किस पे? जीते हुए लोगों के ऊपर में, आप लोगों के ऊपर में मरे हुए शरीर को खत्म करके नया वाला शरीर देगा। वो नया नियम के अनुसार होगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया है। पर्दा है ना, और ये बाहरी आंगन है और एक पवित्र आंगन है, मिलाप वाला तंबू, फिर पर्दा है, परम पवित्र स्थान है। ये सारे पर्दों को किसने हटा दिया? इस नया नियम, फिर हम लोग यहाँ स्थापित हो गए, है ना। ये कौन सा पवित्र आत्मा है? 4 बीज, और इसके बीच में से ही हमारा पति जीवंत हुआ है, मर के जी उठा है। देखो वो जब वह सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देनी है वह उसके पास है, और जो बदला देना है वो उसके हाथ में है। सारा दाम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उठा लिया। अभी आपको कुछ पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा पैसा, सारा दाम, सारा चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने लहू के जरिए से अपनी कुर्बानी देके सारा चीज़ उसने कर दिया। फक्त सिर्फ आपको विश्वास करना है। विश्वास करोगे तो बचोगे, नहीं विश्वास करोगे तो कर्म की आत्मा आपके अंदर में है। विश्वास को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर को कर्म की जरूरत पड़ती। और शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो विश्वास करती है, और आत्मा शरीर को बचाएगी, शरीर आत्मा को नहीं बचाए। शरीर घटते जाता है और आत्मा बढ़ते जाती है, और आत्मा जब बढ़ेगी तो जब आप मरेंगे तो वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाई, वही विश्वास के जरिए से वही आत्मा हमें भी प्रभु यीशु मसीह के तरीके से जिला उठाएगी। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, नया नियम, और भेड़ों के बच्चों को अखबार के लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। भविष्यवाणी देख लेते, ये वाली किताब देखेंगे हम लोग, लूका की किताब, और उसका पहला अध्याय और 30 आयत। स्वर्गदूत ने जिब्राइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हूं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अनुग्रह मतलब नया नियम का अनुग्रह। अब उसके अंदर में अनुग्रह करने वाला उदय होने वाला है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिर कंफ्यूजन में आ गए क्या आप लोग? ये उसका रोल है, उस आवाज का, उस गार्ड का रोल है कि वो किस तरीके से पुत्र का रोल अदा कर रहा है, फादर का रोल अदा करता है। एक ही व्यक्ति 3 रोल अदा करता है। उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब कौन ऐसा है कि वो मरेगा और फिर उसको अपना सिंहासन बेटे को देगा? जो वंशावली नहीं है, जो कोई शादीवादी नहीं है कि आवाज ने शादी की, फिर उसके बेटे हुए, फिर वो स्वयं अपने आप को सामने पेश करता है। और इसलिए वो सारा जो फादर ऑफ ऑल क्रिएशन है, इसलिए उसको बेटा कह रहा था। बेटा पूरा काम करने के बाद में वापस पिता के पास में चला जाता है। मालूम है ना, पिता और पुत्र एक है। तो किसको सिंहासन देगा वो? एक तरीके से ये हो गया। तो आवाज का जो रोल है वो वही कह रही है कि इस पुत्र को सारा सिंहासन का आप देना, कि सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। ठीक है, पुराने नियम पे राज करेगा। पुराना नियम नहीं राज कर सकता, क्योंकि पुराने नियम के अंदर में जीवन नहीं है, जीवन नए नियम के अंदर। और उसका राज का अंत ना होगा। अंत ना होगा मतलब क्या? अरे आदमी मरता है, घास मरती है, फूल मरता है, झाड़ मरता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन सर्वदा जीवित रहता है। इसका मतलब
और मरोगे का नहीं, जीवित का हमेशा जीवित रहने वाले रहेंगे आप लोग। एक ऐसा जीवन देगा जहाँ पे मृत्यु ना रहेगी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब वो उसको कर्म के जरिए से देख रही है, जबकि पवित्र आत्मा उसको स्पिरिचुअल चीज से बता रहा है कि तुझे ऐसा बच्चा नहीं होगा जैसे मिस्टर और मिसिस के जरिए से होता है। तुझे पवित्र आत्मा कौन है? वही आवाज का रोल है, पिता का रोल भी वही है, पुत्र का भी और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? गर्भवती हो, नहीं तो यहाँ क्या हो जाए, यीशु जो गर्भवती हुई है तो दो पिता होगा उसको, एक तो आवाज पिता, दूसरा पवित्र आत्मा। कैसे गर्भवती हुई हो? दो पिता है क्या उसको? हाँ, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं ही वो ही व्यक्ति की आवाज है जो उसका रोल अदा कर रहा है। तो तीनों रोल एक ही व्यक्ति के, और उसको आश्वासन के तौर पे एंजल है वो मरियम को बता रहा है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ठीक है, दो पिता हो गए क्या? परम प्रधान की और पवित्र आत्मा की। वो उस एक ही व्यक्ति के, पवित्र आत्मा का और परम प्रधान एक ही व्यक्ति है, उसका वो रोल है, परम प्रधान का और पवित्र आत्मा का। इसलिए और वो पुत्र वो भी एक ही है। वो अपने आप को कैसा पेश कर रहा है, ताकि शैतान ने जो चाहा कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन खुदा ने मर के और फिर जी उठ के फिर से स्थापित कर दिया उसने। जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है, पुत्र का काम क्या है? कुर्बानी देना, हम सबको पाप से छुड़ाना। तो जहाँ से वो आया, पिता से आया, वो पिता में वापस वही सिंहासन को उसको मिलेगा। दाऊद की गद्दी पे उसको बिठाऊंगा। पढ़े हैं ना हम लोगों ने, दाऊद के घराने में दाऊद की गद्दी पे उसको बिठाएगा। और देख, तेरे कुटुंबी इलिजाबेथ को भी बुढ़ापे में पुत्र हुए, जॉन द बैप्टिस्ट। वह उसका जो बांझ कहलाती है, बांझ बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन खुदावन बांझ को भी हरा कर देता है, मरी हुई चीज को भी जिंदा कर देता है। उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, शक्ति होती है, जीवन होता है। मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझसे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बात समझ में आई आपको? कलीसिया 12वें अध्याय क्या है? यहूदी समुदाय और ये अन्य जाति समुदाय जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अर्पण किया। यहाँ पे वो बालक आसमान में उठा लिया गया, उनका क्रूसिफिक्शन से ये आशीष इसको मिली। और ये कहाँ चली आती? जंगल में। जब ये जी उठेंगे और हम लोग जो बदल दिए जाएंगे, है ना, तो ये जो है बिंदुर जैसा समुद्र, और फिर यहाँ पे 3.5 साल के लिए वापस आ रही है ना वो स्त्री, जंगल से 3.5 साल के लिए समय समूह और आधा समय, 3.5 साल बताया ना पिछले बार मैंने आपको। वहाँ पे बहुत क्लेश, और वो शैतान क्या करेगा? तकलीफ देगा। दोनों भविष्यवक्ता को मारेंगे और 1,44,000 के अपने ये सुरक्षित स्थानों में, 1,44,000, और दोनों को खुदावन आसमान में उठा लेता है, दोनों भविष्यवक्ता को, और फिर ये सुरक्षित स्थान हो गए। अब आ गया है लेवियाएं, जिन्होंने ये संदेश को ठुकराया, जिन्होंने हम जो बचे हुए लोग हैं, क्योंकि ये अभी अंतिम समय का संदेश है। अब जो बच गए कहाँ पे? जो मरे हुए जीने उठे, बाकी सब दफन रहेंगे, क्योंकि उनको
मिलेनियम का 1000 साल हो जाने के बाद में, 7000 साल होने के बाद में 1000 साल होने, 8,000 साल की शुरुआत में सारा चीज नया करेगा, अधर्म के को भी नाश करेगा, पाप को भी नाश करेगा और इनका न्याय होगा, पुस्तकें खोली जाएगी और मेमने की पुस्तक खोली जाएगी। अब मिलेनियम पीरियड के बाद में मेमने की पुस्तक तो कौन है? आप लोग। आपका न्याय होगा क्या? मेमने की पुस्तक का न्याय नहीं होता। किसका न्याय होगा? पुस्तकें खोली गई, इनका न्याय होगा, लेफ्ट बिहाइंड का। ठीक है, आज समय है, सुन लो मेरी बातें, हमारी बातें, क्योंकि हम लोग क्या है, खुदावन के सर्वेंट्स हैं। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में भी आप देख लेंगे तो वहां पे लिखा है, देखिए पढ़ के सुनाता हूं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह की गवाही, टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, और खुदावन खुद इसका विटनेस है। इसका विटनेस कौन है? खुदावन। इसको समझाता कौन है? भविष्यवक्ता। और ये जो उसे परमेश्वर को इसलिए दिया कि अपने सेवकों को, कौन है सेवक? भविष्यवक्ता तो है, और यहाँ पे क्या लिखा? सेवकों को, सर्वेंट्स। ये सर्वेंट्स लोग क्या करेंगे? भविष्यवक्ता की आवाज सुनेंगे, है ना, और फिर वही बात को दुनिया के अंदर में उजागर करेंगे। इसी ठीक है, ये दास समझ में आएगा, दासों को, सर्वेंट्स कि वह बातें जिसका शीघ्र होना है दिखाएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को दिखा रहे हैं। और उसने अपने दूत को भेजकर, ये कौन है? दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इसने क्या किया? यूहन्ना को बता, पूरे प्रकाशित वाक्य के अंदर में वो यूहन्ना को बता रहा है। 2 बार कंधे पे हाथ रखता है। कौन? एक बार कब रखता है? जब वो बोलता है कि मेमने की किताब लेने के लिए कौन है, तो उसके कंधे पे हाथ रखता है कि ये है बूढ़ा के पुत्र का सिंह। ये 1,44,000 बचने के बाद में एक बहुत बड़ी भीड़ देखा, उसने सफेद वस्त्र पहने हुए, तो यूहन्ना सब पका गया। अरे भैया ये कौन लोग है? क्योंकि वो अपने यहूदी लोग को पहचानता है। ब्रदर नारायण ने फिर से उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि ये बड़े क्लेश से रिडीम हुए। क्लेश है ना, आपकी आत्मिक लड़ाई है, अपने आत्मिक बुद्धि से आपने अपने बंधनों को, पुराने संस्थाएं में से वहां से निकल के आप इस संस्था में आ गए। कौन सी संस्था में? प्रभु यीशु मसीह की संस्था में। यहाँ पे कोई बंधन नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से वो जाते जाते सारे भेद को उजागर करता है। ये बात समझ में आए? मेरे 10वें अध्याय में लिखा है ना, वरन दूत शब्द देने के दिनों में जो खुदा ने आज्ञा दी, किसको? सेवकों को। फिर लो आगे पास्टर लोगों का काम है। ये देखो क्या लिखा, मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको वचन में से ही बता देता हूँ। वरन 7वें दूत के पूरी फूके जाने के शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार से अनुसार, कौन से? जो भविष्यवक्ता, एक सिंगल भविष्यवक्ता बोलेगा। एक ही लिखा है ना, दूत, एक ही दूत है। स्वर्गदूत या गलत लिखा है, इंग्लिश में एंजल लिखा है, इन्हें दूत एक ही है। अब वो आगे क्या है? उस समाचार को अनुसार जो उसने अपने दास यानी सेवक, एक है सर्वेंट, भविष्यवक्ताओं को। यहाँ बहुत सारे भविष्यवक्ता कैसे बन गए? ये जो खुदा के काम करते हैं, ये पास्टर भी है और खुदा के सेवक भी भविष्यवक्ताओं लिखा है, प्लूरल। बहुत सारे लोग तो दिया पूरा होगा। ये हम जैसे पास्टर लोग जो ब्रैनम के, विलियम ब्रैनम के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारे संदेश को आगे बढ़ाएंगे। और आगे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी सर्वेंट्स लिखा है। जहाँ सर्वेंट्स लिखा है वहाँ पास्टर लोग है, और जहाँ दूत लिखा है वहाँ सिंगल एक दूत, विलियम ब्रैनम। ये बात समझ में आ रही है? आप
हाईवे समझ लीजिए, हाईवे सिंबल में है ना। और हम लोग आपको कुछ गलत बात नहीं बताएंगे, बताएंगे तो सही बात बताएंगे, ठीक है। अब आ गए हम लोग। अब आ जाओ हम लोग 13वें अध्याय। 12वां अध्याय समझ में आ गया। 13वें अध्याय में आए पशु की छाप। पशु की छाप क्या होती है? ये कोई हमारी अस्त्र वस्त्र टाटू और दिमाग में 6 और 66 और अस्त्र शस्त्र भाले बीच में, इसका कोई काम नहीं है। हमारी लड़ाई आत्मा से शैतान को हराना है और प्रभु यीशु मसीह के हो जाना है। तो अर्मगेडोन की लड़ाई होती है ना, वहाँ पे मिखाइल ने भाला लिया है ना। यहाँ पे भाला लेता है ना, शैतान को भगाता है ना। कहाँ से भगाता है वो? आसमानों से, आसमान से भगा के धरती पे लाया। तो उसने अपना स्वर्ग के ऊपर में अपना सिंहासन बनाया, स्वर्ग को वृंदावन ने लपेट दिया 6ठी मोहर के अंदर में, वहाँ से उतारे की धरती पे आ गए। अभी इस समय में जब धरती पे उतरेगा 3.5 साल के समय में जो बचा हुआ है, 3.5 साल बचा हुआ, मालूम है क्या? डैनियल के 70 सप्ताह के अनुसार 69 वीक्स होने के बाद आधा सप्ताह प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेके क्रूस पे उठाए जाने का 3.5 साल हो गए। 70वें सप्ताह का सिर्फ 3.5 साल बचा है। लेकिन वो परम प्रधान जो है ना, वाचा बांधेगा कितना? 1 साल की, और वाचे के बीच में 3.5 साल के बीच में ही वाचे को तोड़ेगा। इस वाचा के अंदर में ये 3.5 साल के अंदर में जो 2 वैश्विकता है वो, और फिर आर्मागेडोन की लड़ाई होगा। फिर तूरी फूकी जा रही है ना। पहली तूरी फूकी गई तो आसमान से ओले गिरे। कहाँ गिरे? जिन देवी देवताओं को तुम मानते हो, उन देवी देवताओं को ओलों के समान नीचे गिरा है। किस पे गिरेंगे वो? वर्शिपर पे, तुमने जिनको वर्शिप किया। फिर एक बड़ा पहाड़ गिरा, फिर नाक दोना। सांप के अंदर में क्या रहेगा? अच्छी चीज होगी, कड़वा हो गया पानी, सारा चीज। सूरज और चांद सितारे क्या हो गए? अरे जिन सूरज चांद सितारों पे आप भरोसा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सबको नीचे चला दिया, सारा क्या हो गया? काला हो गया। फिर 5वीं के अंदर में क्या होता है? 5वीं दूरी के अंदर में क्या होता है? अतापूर्ण की बारी आ गई, आसमान क्लियर हो गया, लपेट दिया। अतापूर्ण में से सारे शैतानों को निकाला, है ना। और फिर 6वें में क्या किया? यूफ्रेटस जो नदी जहाँ पे हमारा यरूशलेम के पास की बात है, उस यरूशलेम को क्या कर दिया उसने? सुखा डाला। और वहाँ से कितनी आत्माएं निकली? 4 एंजल्स। एक तो हमारे एंजल है 4, ये 4 बीस्ट है। तो शैतान ने भी 4 किनके लिए? उन्होंने तो अपने आप को सुरक्षित एंजल्स को कहा कि रुक जाओ, क्योंकि शैतान लोगों को खुदा के हुक्म के बिना कुछ नहीं करना पड़ता। खुदा अपने हुक्म से शैतानों का रुक जाओ जब तक मैं सील ना कर दूं। जब सील हो गया, ये बच गए, दुल्हन बच गई। ये मिलाप वाले तंबू के अंदर में यहूदी की और दुल्हन भी बच गई, सुरक्षित स्थान में आ गई। मर के जी उठे और हम लोग बदल दिए गए। और फिर 3.5 साल में ये 1,14 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे रीडिंग पे किए हुए लोग हैं। और 5वीं मोहर के अंदर में उनको सफ़ेद वस्त्र दिया गया। यहूदी लोगों को पुकार रहे हैं ना, सफ़ेद वस्त्र दिया जाता है कि अभी उनको सारा चीज़ होने दो। फिर धावा खोलते हैं किस पे? ये 4 जो है ना, उनको खुदा ने आज्ञा दिया आप करो। किस पे अटैक करते हो? छूटे हुए लोगों के ऊपर में जो छूट गए ना, तो यहाँ से छूट गए, और यहूदी लोग जो यहाँ से छूट गए, उनके ऊपर में बहुत सारी भीड़ है, उनके ऊपर में सारी तबाहियाँ। तबाही में जाना है क्या? संदेश को छोड़ दो, पास्टर को गलत मारो, भविष्यवक्ता को गलत मारो, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। कहाँ में मिल जाएंगी? उपहार में, मुफ्त में। कैसे? फिर वो कैसे मुंह से और पीछे बिच्चों से कैसे ढंग से और किस तरीके से सतावा है,
चेकअप ट्रबल इंग्लिश में कहते हैं उसको। ऐसा भयंकर सता हुआ है, पहाड़ों में छुपेंगे, कुओं में छुपेंगे। क्यों? अरे वो तुम बंधन से हटे नहीं सकते। शैतान ने तुमको कह दिया है बेटा वहां से निकलना नहीं। तुम किसका कहना मानते? प्रभु यीशु मसीह वचन से निकल आओ है मेरे लोगों। इस कलीसिया में से, रोमन कैथोलिक और इन वेश्याओं वाली कलीसियाओं से, क्यों वेश्याएं बोला उन्हें? क्योंकि एक खुदा से हटके उन्होंने अपने लिए कई पति वाले लॉर्ड बना लिए, है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी गलत है ना, वो सारे चीज सब ले जाए, वहां से निकलने का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि शैतान की आज्ञा से वो परे नहीं जाएंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की आवाज है, पुकार रहा है मेरे लोगों। 18:4 प्रकाशित वाक्य इस कलीसिया में से जिसका हम लोग आपको ये बता रहे हैं, वहां से तुम निकल आओ। किनारे आएंगे क्या? भविष्यवक्ता के संदेश में बहुत थोड़े से वचन है। अब हम लोगों ने भी पूरे विश्व के अंदर में कायम करके रखा, क्योंकि भविष्यवक्ता तो संदेश दे के चले गए, लेकिन अभी उसके बाद ये जो सर्वेंट्स है, जो पास्टर लोग हैं, वो इस संदेश को आगे बढ़ा रहे ताकि सारा खेल पूरा प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार पूरा हो। ठीक है, आ जाओ अभी 6:6:6 यहाँ पे हाथ पे मार्क लगती है और यहाँ पे छाप लगती है। काय पे से लगती है? विश्वास से। तुम क्या सोचते हो? यहाँ से तुम जब हाथ मिलाते हो उस कलीसिया के अंदर में, है ना। इन कलीसियाओं के पास में बहुत सारी कब्रिस्तान की जमीनें हैं। काय की जमीनें? कब्रिस्तान। वो आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, आप लोगों को डर